अभी तक तो आप लोगों ने सोलो लेवलिंग में सीजन 2 के एपिसोड 10 तक देख ही लिया होगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक सोलो लेवलिंग सीजन 2 के सिर्फ 10 ही एपिसोड आए हैं और अभी तक तो आप लोगों ने सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में बहुत सारे हंटर्स देख लिए होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सोलो लेवलिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कौन है, या फिर मैं ये बोलूं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कौन है? क्या आपको ये पता है? तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हुए टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर या फिर द टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। अब देखो, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉइलर होंगे सोलो लेवलिंग के मानवा को लेके। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सोलो लेवलिंग का मानवा नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो, क्योंकि आगे मत बोलना कि मैंने स्पॉइलर दे दिया है। बाकी वीडियो में आगे बढ़े तो अगर अभी तक आप लोगों ने सोलो लेवलिंग नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा बहुत ही जनरल नॉलेज दे देता हूँ। तो सोलो लेवलिंग में जो हंटर एसोसिएशन है उसने एक टियर लिस्ट बनाई है, जिसमें सबसे ज्यादा नीचे आते हैं ई रैंक, उसके ऊपर डी रैंक, उसके ऊपर सी रैंक, उसके ऊपर बी रैंक, उसके ऊपर ए रैंक और सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर को एस रैंक किया जाता है। अब देखो, एनीमे में अब तक इतना ही बताया गया है, लेकिन अगर आपने मानवा पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि एस रैंक हंटर के भी ऊपर बहुत सारे हंटर एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं नेशनल लेवल हंटर। अगर आप एक एनीमे वॉचर हो तो आपको नेशनल लेवल हंटर के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो अगर मैं थोड़ी बहुत इसके बारे में बैकग्राउंड दूं तो 8 साल पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ा डंजन ब्रेक हुआ था, जिसमें से एक बहुत ही पावरफुल मोनार्क का पेट हमारे अर्थ में आ जाता है। अब मोनार्क कौन है और मोनार्क का लिस्ट अगर आपको देखना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। एक कामिश नाम का ड्रैगन हमारे अर्थ पर आ जाता है। अब देखो, कोई भी हंटर कामिश को हराने में इतना पावरफुल नहीं था, तब 5 एस रैंक हंटर ने टीम करके कामिश को हराया था और उन 5 एस रैंक हंटर को ही नेशनल लेवल हंटर घोषित कर दिया गया था। कि अब देखो, ये बताया जाता है कि एक नेशनल लेवल हंटर एक अकेला ही एक एस रैंक डंजन को क्लियर कर सकता है और इस तक की बात सीमित नहीं रहती, वो चाहे तो एक पूरे देश की मिलिट्री को अकेला ही साफ कर सकता है। अब तक तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि एस रैंक हंटर से नेशनल लेवल हंटर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आई थिंक इन द बैकग्राउंड आपको काफी होगा। अब आगे बढ़ते हैं लिस्ट की तरफ। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं। लिस्ट की शुरुआत में मैंने जो बोला था ना नेशनल लेवल हंटर, उसमें तो जब 5वां नेशनल लेवल हंटर था उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, मैंने मानवा तो पढ़ा हुआ है, लेकिन सारे नेशनल लेवल हंटर के बारे में मुझे भी नहीं पता। मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो 5वें नेशनल लेवल हंटर के बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो एक हीलर है जो बाकी 4 नेशनल लेवल हंटर को हील करता था, और इसके बारे में हमें लिटरली और कुछ भी नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं। अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर में हमारा एक इंडियन हंटर को रखा गया है। एक इंडियन हंटर भी एग्जिस्ट करता है सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। ये नहीं, मजाक कर रहा हूँ, उसका नाम है सिद्धार्थ बच्चन। अब देखो, नंबर 4 की तरह इसका भी अपीयरेंस अभी एक बार भी मानवा में नहीं देखने को मिला। बस हमें इतना पता है कि वो भी जिन्हों की तरह रूलर्स अथॉरिटी को यूज कर सकता है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हमारा जो सिद्धार्थ बच्चन है उसके पास रूलर्स अथॉरिटी कहाँ से आई। अब देखो, यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि जितने भी नेशनल लेवल हंटर है उन सबको पावर मिला है हमारे रूलर्स से, इसीलिए वो रूलर्स अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं। अब देखो, मैंने इसके बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश की, पर मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं तीसरे नंबर पे बढ़ता हूँ और तीसरे नंबर में मैंने जिस नेशनल लेवल हंटर को रखा है उसका नाम है क्रिस्टोफर रीड, और काफी सारे लोग इसको लोन वुल्फ के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो क्रिस्टोफर रीड को वार्निंग मिली थी कि उसे कोई मारने वाला है। अब देखो, बीइंग ए नेशनल लेवल हंटर उसको तो ईगो इशू आ गया होगा कि मुझे कौन मार सकता है, मैं तो एक नेशनल लेवल हंटर हूँ। लेकिन उसको क्या पता था उसको मारने के लिए 3 मोनार्क आने वाले हैं। अब देखो, क्रिस्टोफर रीड ने बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट दी थी, लेकिन वो बच नहीं पाया। उसने ब्रूअर्स की पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल किया था, लेकिन वो फिर भी टिक नहीं पाया मोनार्क के सामने। बहुत ही गंदी मौत मारा गया। अब देखो, दूसरे नंबर पे जो नेशनल लेवल हंटर आता है उसका नाम है लियो जियांग, और ये चाइना से है। अब देखो, मैंने थोड़ा बहुत अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया होगा तो मुझे माफ कर देना। बाकी आपको अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आता है तो मुझे कमेंट्स में हिंदी में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो से वही यूज करूंगा। तो आपने लियो चाइना के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। अब तक तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। देखो, लियो की पावर की बारे में बात करें तो उसके पास स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, स्पेशली स्पीड बहुत ज्यादा अच्छा है, और वो एनर्जी ब्लास्ट, रूलर्स अथॉरिटी, ये सब तो छोटी मोटी चीज उसके पास है ही। अब देखो, नेशनल लेवल हंटर है बंदा, उसके बाद पावर कैसे नहीं होगी। और एक बात बोलो, लियो ने खुद ये एडमिट किया है कि वो जिन्हों से कम पावरफुल है, मतलब बनने के बाद ऑनेस्टी तो है। अब देखो, लियो के अपीयरेंस में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा जेजू आइलैंड आर्क के एंड में, क्योंकि जेजू आइलैंड से चाइना की तरफ भागे गए थे उसको लियो एक स्लैश में ही मार दिया था। मतलब उसके तलवार का स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप उसके रेंज में आ गए तो आपको पूरा काट के छोड़ देगा। इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि लियो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी उसका अपीयरेंस शायद अभी देखने को मिल सकता है। एज वेल एज थॉमस आंद्रे का भी अपीयरेंस बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। क्या थॉमस आंद्रे कौन है पता नहीं? बहुत जल्दी बताता हूँ, रुको जरा सब्र करो। थॉमस आंद्रे के बारे में बताया था ना, थॉमस आंद्रे है नेशनल लेवल हंटर में जो सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर, और ये बिलोंग करता है अमेरिका से। थॉमस आंद्रे सबसे ज्यादा पावरफुल नेशनल लेवल हंटर है, या फिर ये समझ लो तो जिन्हू नहीं आया था तब तक पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर वही था। और आगे जाकर हमें इसका जिन्हू का क्लास देखने को मिलेगा जिसमें जिन्हू इसका बहुत ही खराब हालत करता है। उसके बाद भी स्टार्टअप प्राइस सारे के सारे एबिलिटी है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, ये सब। उसके बाद स्पेशल एबिलिटी भी है जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट, जिससे वो अपने बॉडी को पूरे गोल्डन आर्मर से ढक देता है, और इस फॉर्म में वो पूरा का पूरा रूलर जैसा ही दिखता है।
बाकी ये द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था, लेकिन जिनवू उसे अपने बेयर हैंड से हरा देता है। मतलब आप ये समझ पा रहे हो कि जिनवू का कितना ज्यादा पावर अप होने वाला है। बाकी वो लेवल अप करते करते किस लेवल पे जाएगा अभी से अंदाजा रख लो, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको जिनवू से पूरा मॉब साइको वाला फील आएगा। तो अभी तक आप लोगों ने सारे के सारे नेशनल लेवल हंटर के बारे में जान लिया होगा। अब इसके बाद एक हंटर आता है जिसका अपीयरेंस हमें एनीमे में देखने को मिल चुका है। हाँ, जिनवू का फादर, जिसको नेशनल लेवल हंटर का पोजीशन तो नहीं मिला, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि ये इन सब लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, जब से डंजन अपीयर हुआ था तब से जिनवू का फादर भी हंटर की जॉब में निकल पड़ा, जिसके बाद वो फायर फाइटर से एक हंटर बना। इसके बाद वो भी लेवल अप करता गया। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि जिनवू का फादर ही कोरी का सबसे पहला इस रैंक हंटर है। बाकी तब तो उतना ज्यादा रैंकिंग सिस्टम नहीं था। अगर होता तो हमें ये जरूर पता चल जाता कि जिनवू का फादर एक नेशनल लेवल हंटर है। अब देखो, हाँ, जिनवू के फादर को भी जूडर्स की पावर मिला है। अब देखो, एक डंजन में जाके जिनवू का फादर वहीं पर ही स्टक हो गया था। सबको लगा कि वो मर गए, लेकिन तभी उसे वहां पर मिले रूलर्स, और रूलर्स ने उसको पावर दिया, जिससे वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना तो स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा। अब देखो, जब जिनवू के फादर को रूलर्स की पावर मिलती है तो उसका टास्क होता है शैडो मोनार्क को मारना। पर ट्रेजेडी यही है कि शैडो मोनार्क का पावर जिनवू के पास ही था, मतलब उसके बेटे के पास। बाकी उसके बाद बहुत सारी स्टोरी है जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताना चाहता, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये जान लो कि जब जिनवू अपने 3 मोनार्क से लड़ रहा होता है तब जिनवू का फादर उसके आके उसके हेल्प करता है लोगों से लड़ने के लिए। और हाँ, एंड में वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, जो सीन एक बहुत ज्यादा इमोशनल सीन। लेकिन अगर आपको इमोशनल सीन देखना पसंद नहीं है तो ये सीन आपको शायद उतना ज्यादा पसंद नहीं आएगा। तो क्रंचीरोल ने ये साफ बता दिया है कि सोलो लेवलिंग के फैंस को इमोशनल सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं, उनको सिर्फ एक्शन चाहिए। अब देखो, सीरीज में अभी तक एक्शन आया नहीं है। सीजन 3 जब आएगा तब आपको पता चलेगा असली एक्शन क्या होता है और असली ओवर पावरनेस क्या होता है, क्योंकि जिनवू बहुत ही नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। अब देखो, अभी तक मैंने आपको 5 नेशनल लेवल हंटर बता दिया है, एक अनऑफिशियल नेशनल लेवल हंटर बता दिया है जो कि जिनवू का फादर। और पहले नंबर अभी तक आप लोगों ने गेस कर ही जाएगा कौन है। हाँ, सान जिनवू। सान जिनवू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। सोलो लेवल कोई टिपिकल शोनन में नहीं है कि कोई मास्टर होगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिनवू बस उसके नीचे सीख रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनवू एक एक करके सबको पेलता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बाद वो पूरे के पूरे मोनार्क को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर जिनवू के पावर्स के बारे में बात करें तो जिनवू के पावर को लेकर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं जिनवू के सारे पावर्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो को लाइक करो। और इसी के साथ मैंने आपको 7 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बता दिया है सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में। अब 7 ही क्यों बताएं, क्योंकि स्थाला फॉर अ रीजन। बाकी आपको अगर किसी और चीज के बारे में वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट से बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। बाकी चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए डायरेक्ट टॉक।